मेरे भी घरवाली एक दिन कह रही थी कि इस बार तो अपने 14,000 आता था, लेकिन इस बार तो 1100 रुपया आया है बिल, 1100 रुपया। सरकार के मंत्री घर भी 1100 रुपया आया है। लोग कल्याणकारी योजनाओं को देख के जा रहे हैं और उस योजनाओं को गुजरात में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब मिलकर कांग्रेस को चौथी बार राजस्थान में अशोक गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाए और राहुल गांधी को 2024 के अंदर प्रधानमंत्री से दिन का नारा लेके आए थे। अब राजस्थान में एक नया नारा लेके आए हैं, नहीं सहेगा राजस्थान। आदिवासी क्षेत्र में साबला में कॉलेज खुली, वो नहीं सहेगा वागड़। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर क्या मानगढ़ धाम पर लक्ष्य के अनुरूप भीड़ जुटा पाएगी कांग्रेस? जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने सुरभि कॉम्प्लेक्स से किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान, नहीं सहेगा राजस्थान। भाजपा गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को नहीं सहन कर रही है। खोडनिया सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर के सुरभि कॉम्प्लेक्स में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के नेतृत्व में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को लेकर मानगढ़ धाम पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रस्तावित यात्रा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम पर अधिक से अधिक संख्या में लोगों की भीड़ जुटाने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान जिले भर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ब्लॉक अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को मानगढ़ धाम पर ले जाने की बात कही। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नहीं सहेगा राजस्थान भाजपा द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 500 रुपए से 1000 रुपए पेंशन हो गई, वह नहीं सहेगा राजस्थान? क्या बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, नहीं सहेगा राजस्थान? बेणेश्वर टापू पर करोड़ों रुपए की लागत से डैम बन रहा है, नहीं सहेगा वागड़? माही नदी पर एनीकट बन रहा है, नहीं सहेगा वागड़? साबला में कॉलेज खुल रहा है, नहीं सहेगा वागड़? इस तरह से कई थाना और तहसीलों को गहलोत सरकार ने वागड़ को सौगातें दी है, यह नहीं सहेगा वागड़? भाजपा के नेताओं को अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं दिखाई दे रही है, उन्हें इन योजनाओं को सहन करने की क्षमता नहीं है। वहीं जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम पर लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ेगा, जो इतिहास में पहली बार होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से मीडिया की विशेष टीम 150 की संख्या में मानगढ़ धाम पर आ रही है, जो मानगढ़ धाम के इतिहास को अपने शब्दों में लिखेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि मानगढ़ धाम पर विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लाने की अपील की है। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार, महेंद्र बरजोट, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, सुरमाल परमार सहित सभी ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को लेकर मानगढ़ धाम पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का संचालन नगर कांग्रेस अध्यक्ष ललित पंचाल ने किया। कभी चमकेगा भारत वो नारा लाते थे, अब ये फिर अच्छे दिन का नारा लेके आए थे। अब राजस्थान में एक नया नारा लेके आए हैं, नहीं सहेगा राजस्थान। बहुत अच्छा नारा लेके आए, इससे बढ़िया नारा कोई हो ही नहीं सकता बीजेपी वालों की। नहीं सहेगा क्या वागड़? कि आदिवासी क्षेत्र में साबला में कॉलेज खुली, वो नहीं सहेगा वागड़? गलियाकोट में कॉलेज खुली गर्ल्स, वो नहीं सहेगा? ओबरी में थाना खुला, वो नहीं सहेंगे ये बीजेपी वाले। सरोदा में थाना खुला, नहीं सहेंगे ये। पाड़वा में उप तहसील खुली, सरोदा में उप तहसील खुली, ओबरी में उप तहसील खुली। आदिवासियों के लिए अशोक गहलोत और कांग्रेस ने उप तहसील और तहसील खुली, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 25 लाख की दवाई राजस्थान में मुफ्त होती है, ये नहीं सह सकते बीजेपी के लोग। सागवाड़ा में 5 करोड़ का सामुदायिक भवन बन रहा है, मैरिज हॉल बन रहा है, ये नहीं सह सकते। सागवाड़ा के एक एक घर में पानी की टोटी लगेगी,
ये भाजपा के लोग नहीं सह सकते। सीवरेज का योजना सागवाड़ा बनी, ये नहीं सह सकते। सागवाड़ा के 4 तालाबों के लिए 40 करोड़ रुपया आया है, ये नहीं सह सकते भाजपा के लोग। समझना पड़ेगा साहब। और महेंद्र मालवीय जी WRD मंत्री बनने के बाद, हरिदेव जोशी के बाद अगर सबसे ज्यादा बागड़ के अंदर माही परियोजना के लिए कोई पैसा लाया है तो वो महेंद्र मालवीय लाया, उसको भी नहीं सहेंगे। 8,000 करोड़ के काम माही नहर से चल रहे हैं। हाई लेवल कैनाल बन रही है 2,500 करोड़ की। पीपलगुट की कैनाल 1,500 करोड़ की बन रही है। सागवाड़ा के लिए इन्होंने 100 करोड़ रुपया फिर से स्वीकृत किया है। देव सोमनाथ और रत्नावाड़ा एनीकट बनाया है, वो भाजपा के लोग नहीं सहेंगे, नहीं सह सकते। अरे अब तो ये राजस्थान के नहीं सहेगा तो भाजपा के ये 25 निकम्मों सांसदों को नहीं सहेगा, क्योंकि 1 रुपया ये कभी नहीं ला सकता। नहीं सहेगा भाजपा को, बागड़ नहीं सहेगा भाजपा को। बेणेश्वर धाम के लिए 100 करोड़ लाए, ये भाजपा नहीं सहन पा रही है। बेणेश्वर के ऊपर हाई लेवल पुल बन रहा है 132 करोड़ का, वो भाजपा के लोग नहीं सहन कर पा रहे, नहीं सहन कर पा रहे। इनको क्या नहीं सहेगा, अब नगर पालिका की तरफ से कह रहा हूं कि इनके भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भी 3 दिन 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भाई जिला अध्यक्ष ही भाजपा के, बिना रिकॉर्ड के मत बोलो, जो मर्जी आए वो झूठ मत बोलो। अगर आपको जांच करानी है तो आपके नेता ने गरीब आदिवासियों की जमीन के ऊपर 3 करोड़ से ज्यादा के जो पट्टे लिए आपने, गरीब बन करके लिए। आपके भाजपा के नगर अध्यक्ष ने, आपके भाजपा के पार्षदों ने जो पट्टे लिए कच्ची बस्ती के नाम पे, और वो पट्टे माननीय सांसद महोदय को दान कर दिए, इसकी जांच करवाइए, इसकी जांच करवाइए। आपकी नगर पालिका ने 400 फर्जी पट्टे दिए, 400 फर्जी पट्टे दिए, उसकी जांच करवाइए। वैसे जांच शुरू हो गई है। और आपके ही राज में, आपके ही जो नगर पालिका के चेयरमैन थे, उनका भ्रष्टाचार का मुकदमा वसुंधरा जी राजे के टाइम पर ही मुकदमा दर्ज हुआ था। और अब की बार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आपके पूर्व चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोप साबित कर लिया है कि आपका भाजपा का चेयरमैन और पिछला बोर्ड चोर था, भ्रष्ट था। इसलिए भाजपा के नेताओं को कहना चाहता हूं कि जो कुछ दिख रहा है, कांग्रेस खुल करके बोलती है, सबूतों के साथ बोलती है। इसलिए अभी साथियों, इतना सब कुछ अशोक गहलोत जी ने, महेंद्र मालवीय जी ने हमको दे दिया है। अब मौका है हमको अशोक गहलोत को वापस ऋण उतारने का, और लग जाए अपने अपने गांव में जा करके कि जो आपको चाहिए वो 90 दिन के बाद अशोक गहलोत और महेंद्र मालवीय हमको देंगे। साथियों, आपने देखा होगा कि कल कितनी शानदार, मैं तो 30 साल 35 साल से राजनीति कर रहा हूं, लेकिन कल मालवीय जी ने जो शानदार मीटिंग जिला कांग्रेस कमेटी की बांसवाड़ा की थी, इतिहास के अंदर इतनी बढ़िया मीटिंग कभी नहीं हुई। उसके लिए धन्यवाद करना। क्या उत्साह था तीनों जिलों के कार्यकर्ताओं, क्या व्यवस्था थी वहां पर। और कल की व्यवस्था देख करके हमको समझ जाना चाहिए कि 9 अगस्त को इस वागड़ के अंदर, इस राजस्थान के अंदर राहुल जी के आने के ऊपर क्या जलवा होने वाला है, ये आपको समझ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको करते हुए, हर ग्राम पंचायत से गाड़ी जानी चाहिए। गाड़ी की व्यवस्था हमारे मालवीय साहब यहाँ विराजमान है। आप लिस्ट दीजिए कि साबला से, आसपुर से, किस ग्राम पंचायत से, सागवाड़ा से, गलियाकोट से, चिखली से कितनी गाड़ियां आपको आपकी ग्राम पंचायत में चाहिए। कल तक आप लिस्ट दे दीजिए। हर किसी को ले जाने की व्यवस्था माननीय मालवीय साहब आपके लिए कर रहे हैं। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। कोई चिंता नहीं है जो कहोगे। और अभी समय बढ़िया आ रहा है।
राज वापस चौथी बार अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। आज हमारी जवाबदारी है कि हम उस राज के हिस्सेदार बने। हमारे सागवाड़ा और आसपुर से हर कीमत के ऊपर हमारा विधायक, कांग्रेस का विधायक जिता करके जयपुर भेजेंगे तो हम राज के हिस्सेदार रहेंगे। यही बात करते हुए मैं मालवीय साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब जब भी आपने आह्वान किया है मानगढ़ से, तब तक डूंगरपुर जिला आपके साथ खड़ा रहा है। और नेता वही होता है जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर। जब महेंद्र मालवीय का बेटा चुनाव जीत सकता है, महेंद्र मालवीय की पत्नी 3 बार चुनाव जीत सकती है, महेंद्र मालवीय जिला प्रमुख भी बनता है, महेंद्र मालवीय प्रधान भी बनता है, महेंद्र मालवीय 21 सीटें राजस्थान में आती है, उसमें भी वो जीतता है, तो इनके कौन से सुरकाब के पर लगे हुए हैं और दूसरों के नहीं लगे हुए हैं? कैसे हार जाते हो आप भाई? आपको भी तो सब वही सरकार, वही टिकट, वही व्यवस्था, आप जनता से जुड़े हुए नहीं होते, चुनाव हार जाते हैं। और अब राहुल गांधी ने फैसला कर लिया है, मैं 4-4.5 साल से कह रहा हूं, कांग्रेस आला कमान ने फैसला कर लिया है, अब टिकट उसको मिलेगी जिसको कार्यकर्ता पसंद करेगा। किसी बड़े घराने का आप छोड़ दीजिए कि इसका बेटा है या इसकी दिल्ली के अंदर इतनी चलती है, टिकट नहीं मिलेगी, कल भी रमजाबाजी करेगा। नए चेहरे को टिकट मिलेगी सागवाड़ा और राजपुर के अंदर। अब तय कर लीजिए आप सब मिल करके कि नया चेहरा किसको लाना है। जो आप सब कहोगे, मालवीय जी, बरजोड़ जी और वल्लभ जी, हम सब मिल करके आला कमान को बताएंगे कि सागवाड़ा और राजपुर के अंदर इस नए चेहरे को टिकट देने की जरूरत है। उसको टिकट मिलेगी, उसको जिताने की जवाबदारी हम सब की है। मैं आप सबका फिर से आभार व्यक्त करते हुए हमारे सम्मानीय नेता, मैंने अभी कुछ कहा था कि राष्ट्रीय नेता है हमारे, ये तीनों ही नाम हमने मुख्यमंत्री जी को लिख के दे दिए। इन तीनों स्थानों के ऊपर कहीं पर भी राहुल गांधी जी आएंगे, भीड़ की कोई कमी नहीं आने देंगे और जबरदस्त मीटिंग करके बताएंगे। मानगढ़ का नाम तीसरे स्थान पे था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी के बाद में 3 नाम गए, उन्होंने खुद अपने कलम से राइट किया कि मैं आदिवासी दिवस के ऊपर मानगढ़ जाना चाहता हूं। माननीय राहुल गांधी जी की उपस्थिति में सीएम साहब ने एक बात कही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ आए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3 राज्यों के मुख्यमंत्री मानगढ़ आए और पहले से ही प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी हवा बनाई कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे और हम भी पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ मानगढ़ गए कि आज मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो जाएगा। जब बोलने का नंबर लगा प्रधानमंत्री जी का, अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे, और लास्ट में कह दिया कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान 4 राज्य मिल के काम करेंगे और मानगढ़ का विकास करेंगे। इसके अलावा एक शब्द नहीं बोला। जितने लोग मानगढ़ पे आए थे और जितने लोग घरों में टीवी में बैठे थे, इन सब लोगों में निराशा हो गई। और राहुल गांधी जी ने इसीलिए कहा कि 17 नवंबर 1913 में देश की आज़ादी का बुगुल बजाया हो गोविंद गुरु जी ने और आदिवासियों ने, जहां पर 1500 के आसपास लोग शहीद हो गए हों, उस धरती को विकसित करने का काम अशोक गहलोत साहब ने सबसे पहले किया। और इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि कम से कम मैं इस मानगढ़ की धरती के ऊपर जाऊं और पूरे मुल्क के अंदर, बल्कि पूरे दुनिया में इस संदेश को पहुंचाऊं कि मानगढ़ की धरती देश की आज़ादी की धरती है, जहां पर 1500 कुर्बान हुए हैं गरीब आदिवासी। उस स्थान के ऊपर जाके उनके दिलों को मैं छूऊं और उनको आनंद भी आएगा कि आज हमारे इस आदिवासी दिवस के ऊपर राहुल गांधी जी और राजस्थान की पूरी सरकार यहाँ पे आई है। इस भावना के साथ में राहुल गांधी जी यहाँ पे आ रहे हैं
और उसके साथ ही साथ यह भी तय है कि 9 अगस्त के दिन ही राजस्थान के अंदर चौथी बार अशोक गहलोत का नारा लगेगा, चौथी बार अशोक गहलोत। और इतनी बड़ी शक्ति पीठ है जहां पर आज भी आजादी की रूह बोलती हो, उस स्थान से क्रांति पैदा होगी। वो क्रांति संपूर्ण राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक जाएंगे, बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव के अंदर भी इसका असर देखने को मिलेगा। कल उसकी तैयारी को लेकर रंधावा साहब आए थे, डोटासर साहब आए थे, हमारे सेक्रेटरी थे, 2 सरकार के 4 मंत्री थे। और मैं भी ये दिनेश भाई मानता हूं कि मेरा भी राजनीतिक जीवन में एक लंबा अनुभव है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से मैं लगा हुआ था। कांग्रेस कमेटी पूरी ताकत के साथ में लगी हुई थी और उस कोठारी स्कूल को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निःशुल्क उस भवन को दिया और उस शानदार भवन के अंदर कांग्रेस का एक नजारा, पूरे समाज जो नया बना था उसको देखने को मिला। और उसकी भीड़ के उत्साह को देखते हुए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उस मानगढ़ की धरती, मैं ऐसा मानता हूं कि पहली बार इतना जनसैलाब इस धरती पे होगा, पहली बार। वैसे तो कई कार्यक्रम हुए, लेकिन पहली बार इतना बड़ा जनसैलाब आएगा। और प्रधानमंत्री जी आए तब ज्यादा तो नहीं कह सकता हूं, पर 30 से 40 हजार लोग थे, इससे ज्यादा नहीं थे। हम कम से कम 1.5 से 2 लाख, और हमने भी कसर कहीं छोड़ने वाले नहीं है। मैंने कहना शुरू कर दिया कि जिस क्षेत्र से जितनी गाड़ियां लगा सकते हो, गाड़ियां लगाने वाले की ताकत चाहिए और उस गाड़ियों को भरने वाले की ताकत चाहिए। पार्टी कह दो, सरकार कह दो, हम कह दो, कहीं पर भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये बात मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। अभी कुछ आप सबकी भावना और मांग भी उठने लगी कि पार्किंग की बढ़िया व्यवस्था करना, तो वहां पर तो साथियों मक्की की पार्किंग पहले से ही है। इसलिए मेहरबानी करके आप कह रहे हो हम 5,000 लेके आएंगे, हम 10,000 लेके आएंगे, वो सब अच्छी बात है, लेकिन अगर इस टाइम तक भी वहां लेट हो गए तो मेहरबानी करके पहाड़ी पे नहीं आ पाओगे आप। एक ही सड़क है और उस सड़क को भी हमने आनंदपुरी से लगाकर मानगढ़ के नीचे तक डबल पट्टी कर दी है, इसलिए काफी कुछ सुविधा हो जाएगी। और हम आपको नीचे उतारेंगे, पहले आएंगे वो गाड़ियां तो ऊपर जाएंगी, खाली करके नीचे आएंगी, और बाकी गाड़ियां हम गुजरात में ट्रांसफर करने वाला है, ताकि आमने सामने गाड़ियां कहीं नहीं टकराएंगी। गुजरात खाली गाड़ी की गुजरात की तरफ निकाल देंगे, खेड़ा पंप, संतरामपुर की तरफ, और जैसे ही राहुल गांधी जी वापस निकल जाएंगे उस गाड़ी को वापस हम लौटा के अपनी तरफ ले आएंगे। इसके अलावा अपने पास में कोई वहां पर सहारा नहीं है। अभी इस कार्यक्रम के बाद मैं जा रहा हूं, मक्की के खेत भी अगर किसी से लेने पड़े देते हैं हम खरीदेंगे मक्की के खेत, लेकिन कोशिश ये होगी कि आप किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। और जैसे दिनेश भाई ने कहा है कि हमारा नेता जब 3,500 से 4,000 किलोमीटर पैदल चल सकता है, तो एक दरो आज रात्रे है अपने 8 तारीख ने रात्रे यहाँ से रोटो વધારે કરાવી દીજો, नमक नाखीने रोटो कराव दो, ताकि कम से कम रोटो आपको टाटो खाई सके। नहीं तो गोल મળेगा, गोल ने मक्की ने रोटो तम तारा झापुटी ने खाई नहीं आवजो। पानी की जरूर व्यवस्था वहां पे होगी, और रुक गए तो मेरे आनंदपुरी में इतनी होटल भी नहीं कि आपको पकौड़ी खिला सके, इतनी पब्लिक होने वाली है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके और हमारे जीवन में पहली बार भीड़ क्या होती है इसको हम देख पाएंगे। इतनी भीड़, इतना उत्साह लोगों में है, और निश्चित रूप से यहां से एक संदेश जाएगा कि चौथी बार अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, और 2024 के अंदर कांग्रेस का राज देश के अंदर आने वाला है। जो आज देश के अंदर गठबंधन हो रहा है, मोदी जी की जो कार्यशैली है और उनके कार्यशैली से देश आज पूरी तरह से त्रस्त हो गया है, उसको देखते हुए सब पार्टियां एक होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का एक संकल्प लिया, इसमें हम सब कामयाब होंगे। और मैं एक बात और बता देता हूं
कि मनमोहन सिंह जी ने पूरे 10 साल किए, पूरे 10 साल। तो अगर इन लोगों ने भी अगर बाई दी 10 साल कर लेते हैं तो कोई मील नहीं मार रहे। और इंदिरा जी तो 17 साल तक लगातार अकेली ने राज किया इस देश के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी कोई तोप नहीं है, कोई ताकत इतनी बड़ी नहीं है। जो उन्होंने वायदे किए तो उसमें वो नाकाम हो रहे हैं। जैसा अभी दिनेश भाई ने कहा कि हम नहीं सहेंगे राजस्थान को, नहीं सहेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीना तक महंगाई राहत के करके हम 200 एमएलए हैं, एक एमएलए में दिन में 3 कैंप हो रहे थे, तो दिन के 600 कैंप हो रहे थे। एक कैंप के अंदर अगर 3000 लोगों को लाभ हो रहा था तो 3000 इंटू 600 इतने लोगों को पर डे लाभ हो रहा था। तो क्या आप पेंशन 500 की 1000 कर दी, ये नहीं सह रहे हो? क्या हमारा 10 लाख रुपया दुर्घटना बीमा कर दिया, ये आपसे सहा नहीं जा रहा है? 25 लाख रुपया चिरंजीवी में कर दिया, ये आपको नहीं सहा जा रहा है? किसानों की घर की बिजली हो या कुएं की बिजली हो, इसको माफ कर दिया। मेरे भी घरवाली एक दिन कह रही थी कि इस बार तो अपने 14,000 आता था, लेकिन इस बार तो 1100 रुपया आया है बिल, 1100 रुपया। सरकार के मंत्री घर भी 1100 रुपया आया है। आप उसे समझ सकते हो कि सबसे कोई बड़ा लाभ हुआ तो लाइट के अंदर हुआ है। ये कोई कम बात है? काम दे दूं मैं, 2 पशु मरते हैं तो उसका बीमा है। सागवाड़ा में कोई काम से व्यक्ति जल्दी आ गया या हॉस्पिटल काम से ही आ गया और घर पे खाने नहीं मिला, बीमार आदमी को लेके आना है, तो हॉस्पिटल में तो फ्री में दवाई हो रही है। और हॉस्पिटल के बाहर ये नरेंद्र भाई यहाँ बैठा हुआ है, 8 रुपये भोजन मिल रहा है। दिन भर दवाई कराओ और हाथ से कोई शक हुए घेरोड़े नहीं काटे हुए तो खाई जो जाके सो जाना चुपचाप, फिर झगड़ा करना हो तो दूसरे दिन बात करेंगे वो। इससे बढ़िया क्या राज हो सकता है? किसी जमाने में हमने सुना था कि भोजन मिल रहा है सस्ता। मैं एक बार अमेरिका गया, तब मुझे पता लगा था कि पेंशन भी मिलती है वहां पे। और अमेरिका में पेंशन वाले अलग से चुनाव लड़ते हैं। वो पेंशन अमेरिका की पेंशन थी, वो हमारे राजस्थान में आ गई। ओपीएस लागू करने से पूरे देश के कर्मचारी एकजुट हैं और प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जैसे अशोक गहलोत साहब ने ओपीएस लागू किए, वो ओपीएस पूरे देश में लागू करो, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। आज ऐसा वातावरण बन गया है। गुजरात के लोग चुपचाप आके राजस्थान की व्यवस्थाओं को, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को देख के जा रहे हैं और उस योजनाओं को गुजरात में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। मानगढ़ के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने राजस्थान की एक एक योजना गिन के बता दी और इसके बाद उनके सामने उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी राजस्थान नंबर 1 के ऊपर हो गया, गुजरात मॉडल खत्म हो चुका है। ये प्रधानमंत्री के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ऐसा राज्य हमारा बना है। आइए हम सब मिलकर कांग्रेस को चौथी बार राजस्थान में अशोक गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाए और राहुल गांधी को 2024 के अंदर प्रधानमंत्री बनाए। इसका संकल्प उस मानगढ़ की धरती से होने वाला है। ऐसे अवसर के ऊपर आप और हम सब उस मानगढ़ के साक्षी बने और जीवन में कभी मौका मिलेगा तो हम कहेंगे कि राहुल गांधी जी मानगढ़ आए थे, उसने हमने संकल्प लिया था कि चौथी बार राजस्थान का राज आएगा और 2024 के अंदर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प हमारा 2024 में पूरा होगा। ऐसा आनंद और ऐसा मजा आने वाला है। और ये सभी मेरे भाई बैठे हुए हैं, विशेष करके आदिवासी भाई बैठे हुए हैं। हर गांव में एक ने 2 ढोल हैं, तेरे ढोल ने सड़ावी लीजिए, तुम तरह ताजा है। ढोल के नाचने वालों को मैं आनंदपुरी के दिनेश भाई 100 ढोल तैयार कर रहा हूँ। 100 ढोल वाले अलग नाचेंगे, अलग कूदेंगे, राहुल गांधी को अलग से बुलाएंगे नाचने कूदने वालों के। ऐसा जलसा तैयार करो। 150 तो दिल्ली की टीम आ रही है, मीडिया के साथ ही आ रहे हैं, 150 आदमी। वो 150 के 150 क्या लिखेंगे
पूरा देश भी देखेगा, पूरा देश भी पढ़ेगा और दुनिया भी देखेगी कि मानगढ़ कोई चीज है। और मानगढ़ के ऊपर राहुल गांधी जी ने डंका बजाया, वो डंका पूरे देश के अंदर बजेगा। इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। वो मेरा विधानसभा क्षेत्र है। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निमंत्रण देता हूं। बने वहां तक आपको कोई तकलीफ को नहीं आने देंगे। यही बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।